तो ये कौन सा कानून है सरकार का कि हमें बांटने का काम कर रहे हैं। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो सरकार हिंदुत्व का नष्ट करने के लिए तुली हुई है, हम उस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेंगे। कोई ऐसा प्रावधान होता कि जो गलत कंप्लेंट या गलत कंप्लेंट करी जाएगी उसकी जांच में वो दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध में मुकदमा होना चाहिए। सवर्ण समाज है, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, खुलकर विरोध कर रहा है, लेकिन सवर्ण समाज से जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, एमएलसी हो, राज्यसभा सांसद हो, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? उन्हें वो मजबूरी है। अरे एक दिन ऐसा होगा उन्हें हम सब नंगा करेंगे। कहाँ जाएंगे में? उन्हें केवल उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाना किसी तरह से, केवल बटाने, केवल उत्तर प्रदेश तक से है। योगी जी कैसे हटें? योगी अरे यूं नहीं पता, अगर योगी जी को आ चाहिए ना तो जैसे राजनाथ सिंह ने कहा था हमारा बनवास खत्म, इनका बनवास तमाम जिंदगी खत्म नहीं होने का। आप क्या कहेंगे यूजीसी के बारे में? क्या है यूजीसी? ये यूजीसी जो है सबको पता है कि काला कानून लागू किया सरकार ने, इससे स्वर्ण समाज को बहुत हित पहुंचा है। इसको सरकार को वापसी लेना पड़ेगा। सरकार एक तरफ तो कहती है हमें कि सबका साथ और सबका विकास, अगर बटोगे को तो कटोगे, और उधर हमें बांटने का भी काम सरकार कर रही। तो ये कौन सा कानून है सरकार का कि हमें बांटने का काम कर रहे हैं। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी मांग पूरी हो तो क्या करेंगे? हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे हमें बलिदान भी देने पड़े तो हम उस देने के लिए भी, अपनी बच्चों के लिए, हम उस भविष्य में उस बच्चों के लिए भी तैयार हैं। हम आंदोलन करेंगे, पर इसको वापसी सरकार को लेना पड़ेगा। और जो सरकार हिंदुत्व का नष्ट करने के लिए तुली हुई है, हम उस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेंगे। हम इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी आप बताइए क्या कहेंगे इस मामले में? भाई देखो, कोई भी कानून बनाया जाए उसमें सभी लोगों का हित होना चाहिए। उसमें जनरल का भी हित होना चाहिए, ओबीसी का भी, एससी एसटी का भी हित होना चाहिए। मान लिया हमारे जिला अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान होता कि जो गलत कंप्लेंट या गलत कंप्लेंट करी जाएगी उसकी जांच में वो दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध में मुकदमा होना चाहिए। हम मानते हैं चलो भला हो, किसी का अगर भला होगा दूसरे का बुरा हो, कानून अच्छा नहीं होता। सवर्ण समाज है, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, खुलकर विरोध कर रहा है, लेकिन सवर्ण समाज से जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, एमएलसी हो, राज्यसभा सांसद हो, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? भाई देखो जी, वो तो उनकी राजनीतिक उनके नहीं लिए पता क्या- है, उनके लिए क्या तो कहेंगे? उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था। ये बथरे हमारे ठाकुर साहब की उन्हें बनाने वाले भी सर्वण समाज के लोग ही थे। लेकिन वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वो क्यों आप लोगों के साथ नहीं खड़े दिख रहे हैं? हमारा जो काम तो हमें सामने आना है ना, उनका तो उनका काम है, कितने सामने आओ। राणा जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम जनरल समाज से जो हैं, सांसद भी हैं, एमएलसी भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, वो क्यों नहीं आज आपके सामने आ रहे हैं? कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें चाणक्य कहें, अमित शाह जी को, उनका डंडा बहुत सख्त है। उनकी वजह से ही ये यूजीसी कानून पास हुआ, गलत काला कानून पास हुआ। उन्हें केवल उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाना किसी तरह से। अरे आप यूं बताओ, अब वो भी संघ में रहे हैं, मोदी जी भी संघ में रहे हैं, सब लोग। संघ जो है भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है। संघ 100 साल, अब हम 100 साल मना रहे, जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, हिंदू जोड़ो, और ये हिंदू तोड़ने का काम कर रहे। केवल अपनी स्वार्थ के लिए योगी जी ने ये इसमें धारा बढ़वाई। यानी वो पहले, अगर आप जो सवर्ण समाज के जनप्रतिनिधि हैं, वो क्यों आप लोग के साथ नहीं आ रहे यार? उन्हें वो मजबूरी है। अरे एक दिन ऐसा होगा उन्हें हम सब नंगा करेंगे। कहाँ जाएंगे में? उन्हें अपनी कुर्सी का डर है, उन्हें उनका जो महागुरु हैं, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, अमित शाह जी का डर है केवल। मैं ये भूल गए, मैं आपको सच्चाई बता रहा, केवल योगी जी को हटाने की बात है। 2024 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, तो योगी जी ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। उसके नारे के परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश में लगभग हर जाति 90% का उन्होंने एक समूह बना दिया था, उससे विचलित हैं। उन्हें डर हो रहा भविष्य में कभी योगी जी प्रधान, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही दुख का विषय है। और हिंदू जो है, सनातन धर्म है, राष्ट्र की धुरी है। अब देखो, हम यूं भी नहीं कहते मोदी जी कितने अच्छे काम कर रहे हैं। यूरोप के वो आए अध्यक्ष है, उनके साथ समझौता किया, कभी डिग नहीं रहे, बड़े बड़े अच्छे काम करते, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दी। तो कानून इतना काला कानून है, और उसमें अगर आप फांसी कर दो, ना कोई अपील, ना कोई प्रजातंत्र है, कोई वो तानाशाही तो है नहीं। ऐसा कानून आपने देखा होगा कहीं? और अब वो जमाना चला गया। देखो, जाट गुज्जर दबंग कौम है, उनका कोई उनकी रैगिंग कर लेगा कोई? आप हरियाणा में चले जाओ, जाट, गुजरात में चले जाओ, जाट, दोनों जनरल जातियां हैं।
केवल बटाने, केवल उत्तर प्रदेश लक्ष्य है। योगी जी कैसे हटें, योगी और यूं नहीं पता, अगर योगी जी को आँच आई ना तो जैसे राजनाथ सिंह ने कहा था हमारा वनवास खत्म, इनका वनवास तमाम जिंदगी खत्म नहीं होने का। बहुत अजीब विडम्बना है। और हमारे यहाँ तो हमें तो आज सड़क पर आने की जरूरत भी नहीं थी। हमारे यहाँ शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, एक से एक कथावाचक है, क्यों चुप बैठे में? अजीब विडम्बना है। ये दूरी है। हिंदू समाज अगर टूटेगा तो देश में अराजकता फैलेगी। सब अपना मस्ती में मस्त हैं। आप इतने अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती आगे क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि सब पूरा समाज देखा जा रहा है सड़कों पर है, आंदोलनरत है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी इसमें बहुत भारी सब पूरे समाज की एक बैठक होगी, मुख्य आदमियों की सड़कों तक भी आना पड़ेगा, इसमें आंदोलन करना पड़ेगा। हिंदू समाज हमेशा अब भी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। 1931 में हमारे गुरुकुल खत्म किए, एक कानून पास किया, वो खत्म। 1991 में वर्चुअल प्लेसमेंट कानून पास किया इन्होंने। जो हमारे मंदिर हैं जिन पे मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग ने वो मस्जिद बना रखी। बहुत कानून ऐसे हैं। वक्फ कानून है, वो तो बदला नहीं इन्होंने। जनसंख्या कानून तो बनाया नहीं इन्होंने, ये नया कानून बना दिया। इससे तो बहुत भारी परिणाम भुगतने होंगे ना। देखिए, तमाम लोग थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोदी सरकार के द्वारा एक काला कानून बनाया गया है, इसको वापस लेना होगा। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज है फिर एक बार सड़कों पर उतरेगा और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।